हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डमरूधर गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को जानने से पहले हम जानते हैं कि वास्तव में सिग्नल है क्या। उसको बाद में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिग्नल क्या है। सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है जिसका उपयोग किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल का सबसे सरल रूप होता है डायरेक्ट करंट, अर्थात यह स्विच ऑन ऑफ की तरह होता है। टेलीग्राफ मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। सिग्नल का दूसरा रूप होता है एसी, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, जो अधिक जटिल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए होता है। किसी डेटा के ट्रांसमिशन के लिए इसे कोड करके सिग्नल में ट्रांसफर किया जाता है और किसी उपयुक्त कम्युनिकेशन मीडिया का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा को सिग्नल में परिवर्तित करके भेजा जाता है। तो सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। तो बिना देरी के शुरू करते हैं कि एनालॉग सिग्नल है क्या। एनालॉग सिग्नल का अर्थ है लगातार डेटा या सिग्नल से होता है, अर्थात लगातार या कंटिन्यू सिग्नल। ठीक है, यह सिग्नल एक प्रकार का सिग्नल है जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होते रहते हैं और इसकी वैल्यू एक दिए गए रैंक के अंदर होता है। अर्थात मतलब इसके उदाहरण के लिए समझा जाए कि एनालॉग सिग्नल क्या है, तो यह ह्यूमन वॉइस, वीडियो, म्यूजिक इत्यादि एनालॉग सिग्नल के उदाहरण हैं, मतलब उसके एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से सिग्नल का प्रयोग किसी डेटा को हजारों किलोमीटर तक ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है। तो एनालॉग सिग्नल का मुख्य लाभ यह है कि इसमें डेटा को डिफाइन करने की कोई सीमा नहीं होती। एनालॉग सिग्नल के लिए लेजर बैंडविड्थ कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। अच्छा, जो एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग भी आसान होती है। डिजिटल सिग्नल की तुलना में इसका घनत्व भी अधिक होता है। यह सिग्नल कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। आवाज निरंतर चलने वाली लहर की तरह होती है और एनालॉग असली दुनिया से संबंधित है। अब देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल के जो उसके दोष क्या क्या हैं। एनालॉग सिग्नल की मुख्य कमी यह है कि इसमें आवाज होती है। यदि आप दूर से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आवश्यक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो ये तो है इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। अब देखते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल न्यूमेरिक सिग्नल से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें किसी न्यूमेरिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसमें किसी डिस्क्रीट वैल्यू का उपयोग किया जाता है जिसका एक सीमा के अंदर होता है। सामान्यतः इसे 0 और 1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। निम्न चित्र में जो एक चित्र के माध्यम से बताया जाए तो यह 0 और 1 के द्वारा इसको समझ सकते हैं हम। ठीक है, यह कंप्यूटर की तकनीक में बहुत विश्वसनीय होता है, इसलिए इसका प्रयोग डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नल में एनालॉग सिग्नल की तुलना में अधिक बैंडविड्थ क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। यह वास्तव में सिग्नल के उतार चढ़ाव से बचने में उपयोगी होता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में यह विशेषता नहीं होती है। तो इस प्रकार के सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए वायर केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं सिग्नल के कुछ किलोमीटर के अंदर ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके जो मतलब क्या क्या गुण हैं। इसकी जो डिजिटलिटी स्थानांतरित होती है, ये डिजिटल है, यह तेज गति से कार्य करता है। एनालॉग सिग्नल की तुलना में अधिक डेटा ट्रांसमिट करने की इसमें सुविधा होती है। तो हमने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को देखा। तो इसमें देखते हैं, तुलना करते हैं कि मतलब दोनों में कौन मतलब बेहतर है। तो तकनीकी दृष्टि से इसको तुलना किया जाए
तो एनालॉग सिग्नल एक लहर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो डिजिटल सिग्नल है वह अंकों और आंकड़ों के रूप में होता है। अगर इसके उपयोग की दृष्टि से तुलना किया जाए तो सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम में एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है, जैसे विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस आदि। और डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटरिंग दोनों में किया जाता है। तो एनालॉग सिग्नल लगातार चलने वाला सिग्नल है जो भौतिक परिवर्तन के लिए सूचनाओं को ट्रांसमिट करता है। और डिजिटल सिग्नल मॉड्यूलेशन द्वारा उत्पन्न संकेत को अनिरंतर समय तक बदलते रहता है। और एनालॉग सिग्नल में हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और इसमें कि एनालॉग सिग्नल में हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है और डिजिटल में हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसमिट होता है। और एनालॉग सिग्नल के जो परिणाम शुद्ध नहीं होते हैं और डिजिटल सिग्नल के परिणाम शुद्ध होते हैं। जो एनालॉग सिग्नल को प्रस्तुत करने के लिए निरंतर सीमा का मान प्रयोग करते रहना पड़ता है, और जबकि डिजिटल सिग्नल को जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए अनियमित एवं अलग अलग मान का प्रयोग करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल की प्रक्रिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो एएमपी का उपयोग होता है और डिजिटल सिग्नल में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो ये तो था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।